हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन भी हम देखेंगे, साथ ही साथ उसके जो 3 टाइप्स है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है किसी दो चीज़ों का मिक्सचर होना, जैसे कि हम बोल सकते हैं वाटर का और सॉल्ट का, इन दोनों का एक मिक्सचर होता है। उसी तरह हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका मिक्सचर करके कुछ नए ऑर्बिटल्स फॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The mixture of atomic orbitals to form the new orbitals called hybrid orbitals and the phenomenon is known as hybridization। यानी कि जैसे एक हमारे पास s ऑर्बिटल हो गया, एक p ऑर्बिटल हो गया, तो ये दोनों ऑर्बिटल मिलकर एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे और उस नए ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म बोलेंगे, या एक तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को वो फॉर्म्ड करेंगे। और इस पूरी होल जो प्रोसेस है, इस पूरे होल फिनोमिनन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके बेसिकली 3 टाइप्स आपको देखने मिलेंगे। जो सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो आपको मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका मेनली जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो किस चीज़ के लिए दिया गया है। हाइब्रिडाइजेशन हमें बताता है जो बॉन्डिंग होती है ऑर्बिटल्स के बीच में, उसके बारे में ये हमें बताता है। साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल्स होती है उनके शेप या उसकी ज्योमेट्री जो होती है उसके बारे में ये हमें बताता है। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन के जो मेनली जो हमें चीज़ बताता है वो क्या बताता है कि जो बॉन्डिंग होती है ऑर्बिटल्स के बीच में वो कैसी होगी, और साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल्स के शेप या उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये दोनों चीज़ें हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता चलती है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि s जो ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है, और जो p है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी डेफिनेशन ही आपकी इतनी इजीली बन जाएगी कि इस प्रोसेस में आपको इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग या इंटर मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल। यानी एक s है तो यहाँ पे आपको एक s लेना पड़ेगा, और 3p ऑर्बिटल, क्योंकि पहले से 3p है तो 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स हमने लिए, तो मैंने आपको बताया डेफिनेशन के थ्रू, जब दो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो एक नया ऑर्बिटल वो फॉर्म करेंगे और उस ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे 1s एक ऑर्बिटल था और एक जगह में था 3p ऑर्बिटल, ये दोनों मिक्स होके इन्होंने क्या चीज़ बनाई, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इन्होंने फॉर्म किया। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया वो लिया मैंने मीथेन का। मीथेन जो है इसमें हमने कार्बन को लिया क्योंकि कार्बन सेंट्रल एटम है, तो कार्बन को हम लोग ने यहाँ पे लिया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s² 2s² और 2p2। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग ने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। एक बात याद रखिएगा कि और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें आपको 2 स्टेट देखने मिलेगी। पहली स्टेट होती ग्राउंड स्टेट, जो कि नॉर्मली हम लोग सभी लोग जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, और दूसरी जो इस हाइब्रिडाइजेशन में आती है वो होती एक्साइटेड स्टेट। जो इस ग्राउंड स्टेट से जो दूसरी हम लोग नई फॉर्म करते वो होती एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल कर दिया। अब जो एक्साइटेड स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे बोला गया कि एक s और 3p से मिलकर आपको 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि ये कंप्लीटली 1 2 3 4 ये 4 जो है sp3 ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये फॉर्म कर सके। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने जो डॉट डॉट किया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉक्स में हम लोग ने ले लिए, और ये जब एक्साइटेड स्टेट में आया तो यहाँ पे टोटल कितने 1 2 3 4, यानी जो टोटल 4 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि मिक्सिंग 4 sp3 ऑर्बिटल्स, यानी मैंने बताया कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें फॉर्म हो जाएंगे। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें ज्योमेट्री भी बताई जाती है, शेप बताया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आप उसका जो स्ट्रक्चर है या उसकी ज्योमेट्री आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं किसी एग्जामिनेशन में, या इस तरह से भी शो कर सकते हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरफ से होगी। साथ ही साथ याद रखिएगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितने का होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। याद रखिएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स का ये बॉन्ड एंगल होगा हर एरिया में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ से, यानी सभी जगह में एक ही बॉन्ड एंगल आपको दिखेगा, और वो कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये तो हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल के हिसाब से।
स्ट्रक्चर। अब कुछ जगह में इस टाइप के स्ट्रक्चर भी आएंगे। तो ये बेसिकली आपको स्ट्रक्चर जो बताता है टेट्राहेड्रल, जैसे कि CH4 है तो एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है और 4 है तो यानी टेट्रा हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है ये मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो शो करता है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड जो इसका टाइप है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की भी डेफिनेशन सेम वैसी बनेगी। इसमें एक s ऑर्बिटल है और इसमें 2 p ऑर्बिटल है। तो एक और दो दोनों मिला के कितने होंगे 3 ऑर्बिटल, यानी 3sp2 ऑर्बिटल इसमें फॉर्म होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p, 1s एंड 2p ये दोनों मिलकर कितने फॉर्म करेंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये फॉर्म करेंगे। और इस पूरी होल जो प्रोसेस इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल जो लिया है वो मैंने लिया है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है इसका जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जाम्पल कैसे बनाए। जैसे हमने sp3 में बनाया वैसे ही आपको सेम यहाँ पे लेना है। इसमें भी बोरॉन जो है वो सेंट्रल एटम है तो बोरॉन को हम लोग ले लेंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 और 2p1। तो यहाँ पे हम लोग ने उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया ऑर्बिटल्स में। अब मैंने आपको बताया कि एक एक जो ऑर्बिटल हमें 3sp2 ऑर्बिटल फॉर्म करने, तो हम कैसे करेंगे। एक हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जो है py में ऑर्बिटल में हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो आपकी जो एक्साइटेड स्टेट आएगी वो क्या बनेगी, ये तो 1s2 फुलफिल रहेगा। 2s जो है ये आपका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये दूसरा रहेगा और तीसरा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स ये जो बनाया है इसका मतलब ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तभी आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं क्योंकि 3 ही है इसमें फ्लोरीन, तो या कोई भी इसमें अदर एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो शो कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो sp2 होता है उसमें आपको याद रखना है कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है हर एंगल से, यानी कितनी भी जितने भी इसमें ऑर्बिटल्स हैं उन सभी जगह में सेम 120 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल होगा। इसका जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे कि ये ट्राइंगल शेप में है तो इसकी ज्योमेट्री का नाम भी क्या रखा गया है ट्राइगोनल प्लानर। जो BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है उसके मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसी है ट्राइगोनल प्लानर। या sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या बताती है बोर्ड जो ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री शो करती है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन की भी सेम डेफिनेशन वैसी बनेगी। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p। 1s 1p क्यों, क्योंकि एक s है और एक p है। दोनों हम लोग ऑर्बिटल्स को लेके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे क्योंकि 1 एक है और ये 1, तो 1 1 + 2 होगा, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें फॉर्म होंगे। और इस होल पूरी प्रोसेस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल हमें बेसिकली जो हमने लिए इसमें एग्जांपल वो लिया है बेरिलियम फ्लोराइड का। बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम जो है इसमें एटम नहीं है तो हम लोग बेरिलियम को सेंट्रल एटम मानेंगे और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेरिलियम का 4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 और 2p0। 2p0 क्यों लिए, क्योंकि जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते तो एक ऑर्बिटल हमें एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने ग्राउंड स्टेट में जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते वैसे ही हमने कर दिया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 sp ऑर्बिटल बनाने हैं आपको, तो 2 sp ऑर्बिटल जब बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपको इस px जो ऑर्बिटल है इसमें आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे कि एक्साइटेड स्टेट में आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और 2 sp यानी कि 2 हमारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। इसका स्ट्रक्चर बेरिलियम एक ही है और यहाँ पे 2 जो है फ्लोरीन या sp आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं। याद रखिएगा sp हाइब्रिडाइजेशन जो उसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का, यानी यहाँ से भी उतना होगा नीचे से भी उतना होगा। और यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से भी बनाया जाता है जो कि एक लीनियर शेप होता है। तो लीनियर शेप होगा बेरिलियम फ्लोराइड का जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरह से होगी जिनका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। तो याद रखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें आपका जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल और उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लानर और साथ ही साथ उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री का सभी जगह से। sp हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका जो ज्योमेट्री वो होगी लीनियर शेप और उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री। सो गाइस इसी तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका मैंने कंप्लीट जो है आपको वो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।